जय जिनेंद्र। आज हम एक राजा की दिलचस्प कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा को खुद के और अपनी आत्मा के बारे में गहरा ज्ञान पाने की बहुत इच्छा थी, पर वह थोड़ा अधीर था। उसने ऐलान किया कि जो कोई उसे यह रहस्य सिखाएगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे। इस बड़े इनाम की लालच में हजारों विद्वान और धार्मिक गुरु आए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा पहले तो निराश हुआ, फिर उसे गुस्सा आने लगा और उसने उन्हें सजा देना भी शुरू कर दिया। जल्द ही किसी की भी उसके दरबार में आने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन एक आदमी ने यह सब सुना और मदद करने का फैसला किया। वह राजा के पास गया और उसे सिखाने की पेशकश की। उसने एक शर्त रखी कि राजा को उसके बताए निर्देशों का ठीक ठीक पालन करना होगा। राजा मान गया। फिर उस आदमी ने पहरेदारों से कहा कि वे उसे और राजा दोनों को अलग अलग खंभों से बांध दें। राजा ने अपना वचन दिया था, इसलिए उसे मानना ही पड़ा। बंध जाने के बाद उस आदमी ने शांति से राजा से कहा कि वह आकर उसे खोले। राजा चौंक गया। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूँ, जबकि मैं खुद भी बंधा हुआ हूँ। इसी के साथ उस आदमी ने राजा को एक गहरा सच बताया। उसने कहा, प्रिय राजा, जो व्यक्ति खुद बंधा हुआ है, वह दूसरों को नहीं खोल सकता। जो लोग पहले आपके दरबार में आए और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे पैसे, इच्छाओं और लालच से बंधे हुए थे। वे खुद ही आजाद नहीं थे, तो भला वे आपको आजादी का ज्ञान कैसे दे सकते थे। राजा आखिरकार यह बात समझ गया। उसने पूछा, तो फिर सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति कौन होता है? उस आदमी ने जवाब दिया, केवल तीर्थंकर ही इच्छाओं, पूर्वाग्रहों और कर्मों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। तीर्थंकर वितराग होते हैं और केवल वितराग प्रभु ही आपको आजाद कर सकते हैं। आपको बस समर्पित रहना है और उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। फिर उस आदमी ने राजा को अरिहंत प्रभु के बारे में और भी बातें बताईं। राजा को आखिरकार वह ज्ञान मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आप प्रिय श्रोता बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप तीर्थंकरों के मार्ग पर चल रहे हैं। आप जानते हैं कि जीवन की समस्याओं, चाहे वे शारीरिक हो या आध्यात्मिक, से वास्तव में मुक्त होने का एकमात्र सच्चा मार्ग वही है जो अरिहंत प्रभु ने हमें दिखाया है। दूसरे मार्ग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनके संस्थापक खुद ही स्वतंत्र नहीं होते। तीर्थंकरों के प्रति आपकी आस्था और भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद और जय जिनेंद्र।